हेलो दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर एनिमे स्टोरी को एक्सप्लेन किया करेंगे और आज हम जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस एनिमे का नाम है सोल लैंड 2। तो स्टोरी शुरू होती है और हमें हमारा हीरो युहाओ दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से घर में कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके अंदर से एक पावरफुल लाइट निकलती है जो कि सीधा बादलों को चीरती हुई तांगसेन तक पहुंच जाती है, जिसे देख तांगसेन कहता है कि दोनों कॉन्टेंट में कई सालों बाद एक नया सितारा चमक रहा है। इतना कहने के बाद तांगसेन अपने सेलेस्टियल रेल में वापस आ जाता है। वही तांगसेन की वाइफ तांगसेन से कहती है, तांगसेन आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मुझे बताओ क्या आप दोलुओ कॉन्टेक्ट के लिए परेशान हो। तो तांगसेन बताता है कि अर्थ का समय हमारे सेलेस्टियल रेल्म से काफी अलग है। सेलेस्टियल रेल्म का एक दिन अर्थ के कई सालों के बराबर है और हमारे इन 10 सालों में अर्थ पर 10,000 साल से अधिक समय गुजर चुका है। वही जिस तांग किलन की नींव मैंने अपने हाथों से रखी थी वो इस समय बर्बादी की तादाद पर है और मैं एक गॉड किंग होने के बावजूद भी अपने तांग किलन के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जीवू कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इन 10 सालों में अर्थ पर बहुत कुछ घटित हुआ है। कई साल पहले सनबुन सेट ने दोलुओ कॉन्टेक्ट पर आक्रमण कर दिया था, पर उस समय उन्होंने आपके बनाए हुए हिडन वेपन की मदद से सनबुन सेट को हरा दिया था। पर इस बड़े युद्ध के वजह से दोलुओ कॉन्टेक्ट 2 भागों में बट गया, जिसका नाम रखा गया त्याग 2 अम्पायर और जिंगविलाओ अम्पायर। और अब ये 2 अम्पायर डिवाइड होकर 4 एम्पायर बन चुके हैं और इन 10 साल यानी अर्थ के 10,000 सालों के उतार चढ़ाव में हमारा तांग किलन सेट बहुत नीचे गिर चुका है। तभी तांगसेन को याद आता है और वह जीवू से कहता है कि आज मैंने दोलुओ कॉन्टेंट में एक नए उभरते हुए सितारे को देखा। मैंने उसका भविष्य देखने की कोशिश की पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाया, पर मुझे लगता है कि उसका भविष्य तांग किलन से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें तांगसेन की बेटी तांग भूटान सुन रही होती है और वह कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दोलुओ कॉन्टेंट की बातें माँ पापा किया करते हैं वो बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह होगी। यहाँ पर तांग भूटान पृथ्वी पर जाने की सोच रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किंग डुइंग का महल दिखाया जाता है जहां 2 सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। वही वो सैनिक देखते हैं कि सामने युवाओं गुस्से में खड़ा होता है, तो वो सैनिक युवाओं को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक सैनिक युवाओं के पास व्हाइट टाइगर खंजर देखा है, तो वो सैनिक समझ जाता है कि वो किंग डुइंग का बेटा है। तो सैनिक युवाओं से कहता है, तुम्हारा यहाँ पर आना माना है, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो युवाओं कहता है कि मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं जल्द स्ट्रोक बनकर वापस आऊंगा और तुम्हारे इस राज्य और राजा को घुटनों पर ला दूंगा। इतना सुनते ही वहाँ सैनिक युवाओं को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम हमारे राजा को नहीं जानते, हमारे राजा बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें एक चुटकी में मसल देंगे। तभी युहाओ अपनी सेलेस्टियल आइज का यूज करता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। सैनिक होश में आते हैं तो कहते हैं, युवाओं भाग गया, अब हम किंग डुइंग को क्या जवाब देंगे। तो एक सैनिक कहता है, यहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, हम इसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करेंगे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें किंग डुइंग का काफिला दिखाया जाता है। तभी किंग डुइंग को एक विजन आता है कि युहाओ उस पर अटैक करने वाला है। तभी वो चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है, पर असल में युहाओ वही होता है, वो एक पेड़ के पीछे छुप गया होता है। और अब युहाओ का पास दिखाया जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि युहाओ किंग डुइंग से इतनी नफरत क्यों करता है। असल में युहाओ की माँ किंग डुइंग की नौकरानी थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर राजघराने के मुताबिक किंग डुइंग को एक बड़े राजघराने की लड़की से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद किंग डुइंग अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए राज्य के बाहर ही रहा करते थे, तो इसका फायदा किंग डुइंग की दूसरी बीवी ने उठाया और युहाओ और उसकी माँ को महल से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद युहाओ की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मरने की हालत में युहाओ की माँ उसे व्हाइट टाइगर खंजर देती है और कहती है, किंग डुइंग तुम्हारे पिता है। तभी उनकी मौत हो जाती है। युहाओ अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है मैं उनको मार दूंगा और किंग डुइंग को घुटनों पर ला दूंगा, भले ही मुझे स्ट्रोक बनने में सैकड़ों साल लग जाए, मैं एक न एक दिन आपकी मौत का बदला उन सभी से जरूर लूंगा जो आपकी मौत के लिए जिम्मेदार है। और अब युहाओ का लेवल 10 हो गया था, अब उसे एक सोल रिंग की जरूरत थी। तो युहाओ जिंगडाओ फॉरेस्ट की ओर निकल जाता है क्योंकि उसे पता था जिंगडाओ फॉरेस्ट में उसे स्पिरिट बीस्ट जरूर मिल जाएंगे और उन्हें मारकर वह उनसे एक सोल रिंग प्राप्त कर लेगा। अब युहाओ को फॉरेस्ट की तरफ निकले काफी समय हो गया था, उसे प्यास लगती है तो वह पास के तालाब से पानी पीता है। उसे भूख भी लगी होती है तो वह देखता है तालाब में मछलियां हैं, तो युहाओ एक लकड़ी को अपने खंजर से छीलकर उसका एक भला बना लेता है और तालाब के पास जाकर अपनी सेलेस्टियल आइज का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके आसपास सब कुछ धीमा हो जाता है और वह अपने एक ही बार में काफी मछलियां पकड़ लेता है और फिर युहाओ मछलियों को भून कर खाने वाला होता है। तभी उसके सामने अचानक से एक खूबसूरत लड़की तांगेया आ जाती है। तांगेया युहाओ से कहती है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे। तो युहाओ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे फ्री में खा सकती हो। इतना सुनते ही तांगिया भुक्कड़ों की तरह उस मछली पर टूट पड़ती है। तभी वहाँ पर बी आ जाता है। वो तांगिया से कहता
है उस लड़के ने अभी एक भी बीट नहीं खाया और तुम तभी टांगिया कहती है तुम्हें भूख लगी है तो लो तुम खा लो। वो कहता है नहीं तुम खाओ मैं नहीं खाऊंगा। तो युहाओ बीबी को भी मछली ऑफर करता है तो बीबी कहता है क्या ये ठीक होगा। तो युहाओ कहता है मेरे पास काफी मछलियां हैं। अब वो तीनों एक साथ बैठकर मछलियां खाते हैं और एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं। टांगिया तो मछली खाकर छोटी बच्ची की तरह उछलने कूदने लगती है। वे तीनों थोड़ी देर आराम करते हैं। इसके बाद युहाओ उन दोनों से अलविदा कहकर निकल जाता है। तो टांगिया कहती है क्या वो जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो बीबी कहता है मैंने उसकी सोल पावर महसूस की, लगता है उसे एक सोल रिंग की जरूरत है लेकिन वो बहुत कमजोर है। वहीं युहाओ जिंगडाओ फॉरेस्ट पहुंच जाता है। फॉरेस्ट बहुत सुंदर था। युहाओ फॉरेस्ट के अंदर बढ़ता जा रहा था तभी युहाओ पर एक मंकी बीस्ट अटैक कर देता है। युहाओ उससे बचने की कोशिश करता है पर वो मंकी बीस्ट काफी तेज था। तभी वो बीस्ट युवाओं को पकड़ लेता है। युहाओ अपने व्हाइट टाइगर खंजर से उसके हाथ पर अटैक करता है जिससे युहाओ छूट जाता है। पर बीस्ट को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार अटैक युहाओ पर करने जाता है। पर युहाओ अपनी सेलेस्टियल आइज का इस्तेमाल फिर से करता है और अपने व्हाइट टाइगर खंजर से उस बीस्ट को मार देता है। पर इस फाइट में युहाओ बहुत जख्मी हो गया था, वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने उस बीस्ट से एक सोल रिंग बाहर आती है पर युहाओ तो सोल रिंग को ऑब्जर्व करने के लिए उठ भी नहीं पा रहा होता है। वही उस बीस्ट से एक दूसरा सोल बीस्ट बाहर आता है जिसका नाम तयांग मिंग था और वो युवाओं के बिल्कुल पास आ जाता है जिसके कारण युवाओं बर्फ में जम जाता है और वही बेहोश हो जाता है। और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी इस चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।